नमस्कार मित्रों, आज है 21 मई 2024 और 21 मई 2024 से जो भी करंट अफेयर बनने वाले हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इसमें लिए हुए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जो है सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको लगातार ईमानदारी से मेहनत करने की आवश्यकता है। इस बात को आप जो है अपने माइंड में एकदम गांठ बांध लें कि आपको जो है लगातार मेहनत करना है, तभी आप जो है गवर्नमेंट जॉब में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न में जो पूछा जा रहा है बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई को। 18 मई को एड्स वैक्सीन दिवस 2024 के रूप में मनाया गया। और इस दिन से संबंधित प्रश्न है तो 2024 के मई के जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं। 11 मई को हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया गया है। 17 मई को विश्व संचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिवस भी आपकी जानकारी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इन दिवसों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत जिम्बाब्वे व्यापार समिति का तीसरा बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में जितने भी ग्लेशियर थे वो सभी ग्लेशियर जो है उच्च तापमान मतलब तापमान वृद्धि के कारण जो पिघल गए हैं और इस प्रकार से दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो अपने सभी ग्लेशियर को खो चुका है। यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए वेनेजुएला की राजधानी, उसकी वेनेजुएला करेंसी और वेनेजुएला कौन से महाद्वीप में? इन तीनों प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? तो कांवर झील जो है अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है, यह कौन से राज्य में? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। और ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यह जो है रामसर स्थल है, इसको आप जरा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नागी पक्षी महोत्सव जो है बिहार में शुरू हुआ है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। बापू टावर जो है गांधी जी से संबंधित है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस पॉइंट्स को भी आप जरा ध्यान रखेंगे। बिहार में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये पॉइंट्स जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली सूची में एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहा। बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध जो है कौन से देश से और वो किस क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन जो है गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के CEO बन गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विप्रो। विप्रो के जो है नए CEO संजीव जैन बन गए, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है
हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 24-25 शुरू करने जा रहा है। तो यह शैक्षणिक सत्र जो है भारत से बाहर होगा, इसको अभी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो शैक्षणिक सत्र बाहर से बाहर आयोजित किया जाएगा वो किस देश में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। अबू धाबी में जो है आईआईटी दिल्ली अपना नया कैंपस शुरू करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जो प्रमुख आईआईटीज हैं उनका विदेशों में विस्तार करना है। इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न अगला इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को एक बार त्वरित जो है पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है आईआईटी दिल्ली पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 24-25 शुरू करेगा। ये पॉइंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है। अगला बुलेटिन में है प्रारंभ में आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। अगला है भारतीय शिक्षा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के केंद्र सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं। आईआईटी मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में एक परिसर स्थापित किया है, जिसने पिछले साल अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया था, तथा आईआईटी दिल्ली अबू धाबी इस साल से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने जंजीबार और तंजानिया में अपना एक परिसर जो है कैंपस स्थापित कर दिया और वहाँ उन लोगों ने जो है अपना जो क्लासेस है उनकी भी शुरुआत कर दी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आंद्रेज प्लेनकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये जो है कौन से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया से प्रश्न है तो आप जो है क्रोएशिया का कैपिटल और क्रोएशिया की जो है करेंसी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। करेंसी और कैपिटल जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। जो इसाक डार वो पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला बुलेटिन है प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला हैशेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने। हेलरेंस बोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हैपीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। और हेंजोदित सुमिनुआ तुलुका कांगो के पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये पॉइंट भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरा नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर ए। तो इससे संबंधित कुछ बुलेटिन्स हैं, इस बुलेटिन्स को भी एक नज़र में जरा पढ़ लेते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको-वन ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ये पॉइंट्स भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इन प्रश्नों को भी जो है नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में एलोराडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। यूएई ने जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका हाल में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा जा रहा है हाल में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आर्टेमिस 3 मिशन के बारे में कल मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टेमिस जो है रोमन चांद की देवी है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। उनके नाम पर आर्टेमिस मिशन चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है चांद में मानव बसावट है, मानव बस्ती को बसाना है। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट जो इसको डिस्कस कर लेते हैं।
अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। ये भी पॉइंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप फंडिंग। विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। इसको आप जरा नोट कर लेंगे। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यार आपका करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा? आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।